हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर 1 मार्च और 2 मार्च की मैंने आपके करंट अफेयर्स की क्लास है उसका रिवीजन नहीं करवाया था, तो उसका रिवीजन मैं आज करवा रही हूँ। और जो फरवरी महीने की करंट अफेयर्स है उसका भी रिवीजन हो गया था। 25 से लेकर जो 29 जो फरवरी है उसका मैंने करंट अफेयर्स का रिवीजन नहीं करवाया था, तो मैं वो भी करवा दूंगी। तो आज 1 और 2 मार्च का क्लास का रिवीजन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। डेंगू के व्यापक प्रसार के कारण ही किसने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो पेरू देश है, इसने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी है डेंगू के कारण। पेरू की राजधानी लीमा है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इसमें लल्लन टॉप क्वेश्चन है वो मैंने शामिल नहीं किए, बस ये क्वेश्चन है वही शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वर्ष 2023 के अंदर दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर है वो कहाँ पे दर्ज की गई है? तो दक्षिणी कोरिया के अंदर। कितनी दर्ज की है? तो 0.72% है, ये दर्ज की गई है। और विश्व की प्रजनन दर है वो 2.1% है। इसका कारण क्या है कम होने का? तो जो कैरियर की चिंता, अर्थात अगर कोई बेरोजगार है, उनको नौकरी नहीं मिल रही, तो एक बच्चे से ज़्यादा मतलब बच्चे हो पैदा नहीं कर रहे, वैसे एक बच्चा होता है, तो ये मतलब कैरियर है, ये सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ब्रिटेन के अंदर किंग चार्ल्स तृतीय से ही नाइटहुड उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो सुनील भारती मित्तल है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किस राज्य के अंदर स्थित कुलशेखरमपट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है? तो तमिलनाडु के अंदर। और पहला वाला रखा गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। तो पहला वाला आंध्र प्रदेश में रखा गया था और सेकेंड वाला तमिलनाडु के अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। भारत की जन औषधि पहल के अंदर शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? तो मॉरिशस है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविद कुमार जगन्नाथ है। और जो यूपीआई और रुपए पे जारी करने वाला भारत है वो मॉरिशस के अंदर जारी किया है। जन औषधि अभियान 2008 का है और इसमें दवाओं की कीमत है वो कम हो जाएगी। 2015-16 के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पीएम जन औषधि पहलें शुरू की गई थी। टारगेट क्या है? भारत के अंदर 1500 जन औषधि केंद्र स्थापित करना है, इसका प्रमुख लक्ष्य है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो श्रीलंका के कोलंबो के अंदर ये आयोजित किया गया है। 2023 के अंदर हरियाणा कुरुक्षेत्र के अंदर आयोजित हुआ था और इसका भागीदार देश असम है। और इस बार की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। G20 और योग है, इसकी थीम भी वसुधैव कुटुंबकम भी थी। जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है इसकी शुरुआत 1989 में की गई थी और 2002 के अंदर इसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच ने 4th जीव विज्ञान औद्योगिक क्रांति केंद्र है C4IR का शुभारंभ कहाँ किया है? तो तेलंगाना के हैदराबाद में किया है। ये सेंटर फॉर 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और स्वास्थ्य सेवा तथा जीव विज्ञान है, इस पर फोकस करना है, इसका उद्देश्य है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। तेंदुओं की स्थिति पर ही रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या कहाँ पे दर्ज की गई है? तो पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, सेकंड स्थान पर महाराष्ट्र है। जारीकर्ता पर्यावरण मंत्रालय है और पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री है डॉक्टर भूपेंद्र यादव। 13,874 टोटल तेंदुआ है। 2018 से 2022 के अंदर ही 1.08% की वृद्धि हुई है। टाइगर रिजर्व है तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, तो ये टाइगर रिजर्व है जहाँ पर ये तेंदुए पाए जाते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। आरबीआई ने किसे भुगतान एग्रीगेटर के रूप में ही अंतिम अनुमोदन प्रदान किया है? तो अमेजन पे को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत से सम्मानित किया गया है? तो आचार्य लोकेश जो मुनि है इनको जो वैश्विक राजदूत ही नियुक्त किया गया है। और किसने किया है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। इनके द्वारा ही जो अहिंसा विश्व भारती इसकी स्थापना की गई थी। 2000 किलोमीटर की यात्रा की है और जो समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं इनको मिटाने का काम किया है। इनका जन्म बाड़मेर के पंचभद्रा के अंदर हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 फरवरी से 1 मार्च तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 का आयोजन किया है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जो डेली क्लास होती है, अब जैसे आज 9 मार्च की क्लास है उसका रिवीजन मैं 6 से लेके 8 PM तक आपका रिवीजन वो करवा दूंगी। टाइम तो फिक्स नहीं है, लेकिन 6 से 8 PM तक आपकी क्लास है उसका रिवीजन हो जाएगा। 2 मार्च की करंट देखते हैं।
ईरान के इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया है? तो रोसकोसमोस के द्वारा। रोसकोसमोस है ये रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। पार्स 1 ईरान का है, लॉन्च रोसकोसमोस ने किया है। रॉकेट का नाम है सोयूज और ये इमेजिंग उपग्रह है। निजी कंपनी का पहला लूनर लैंडर तो ODCS है और कंपनी है इंटुएटिव मशीन, ये इसकी कंपनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। DRDO ने उड़ीसा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो इसका नाम है वसोराद और ये अत्यधिक कम दूरी की पोर्टेबल प्रणाली है। ITR तो इसका सफल परीक्षण किया गया है और ITR की फुल फॉर्म क्या है? तो एकीकृत परीक्षण रेंज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। पहली बार अंटार्कटिका की मुख्य भूमि तक किसने दस्तक दी है? तो बर्ड फ्लू है, इसने दस्तक दी है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। भारत ने किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक दिया है? तो रावी नदी पर। तो सिंधु जल समझौता हुआ था विश्व बैंक की मध्यस्थता से ही 1960 के अंदर। तो इसके अंदर ही सिंधु झेलम चेनाब का जो 80% जल है वो पाकिस्तान को जाएगा, 20% भारत को। और रावी, व्यास और सतलज है, इसका 80% जो जल है वो भारत को जाएगा, 20% पाकिस्तान को। तो ये रावी नदी पर बांध है थीन बांध, जो कि रंजीत सागर बांध के नाम से जाना जाता है, और एक शाहपुरा कैंडी बांध, तो ये भारत ने हाल ही के अंदर बना दिया गया है जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर। व्यास नदी पर पोंग बांध है, सतलज नदी पर भाखड़ा बांध है। तो भारत ने हाल ही में जो शाहपुरा कैंडी बांध है ये बना दिया गया है, जिससे कि पाकिस्तान के अंदर जो रावी नदी का जो पानी है वो नहीं जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई हड़प्पा युग की किलेबंद बस्ती मोरोधारा है, ये कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात के धोलावीरा के पास लोहोदरवी स्थान है, यहाँ पर इसकी खोज वो की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। रोमेन रोलेट पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो पंकज कुमार चटर्जी को। इनका उपन्यास है जो स्टालिन दीवान है, इसका इन्होंने बंगला अनुवाद किया है। भारत और फ्रांस के लेखक हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। शुरुआत 2017 में की गई है और क्रम के हिसाब से 7वें नंबर का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2024 कहाँ जारी हुई है? तो राजस्थान के अंदर। अनिल अग्रवाल संवाद है, ये यहाँ पर आयोजित किया गया था। पिछले 122 वर्षों के अंदर ही 2023 है वो सबसे गर्म वर्ष था। सर्वाधिक मौसम संबंधी घटनाएं हिमाचल प्रदेश के अंदर होती है और सर्वाधिक मौत है वो बिहार के अंदर हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 1 मिसाइल 1 टैंक के तहत ही पूर्वी कमान त्रिशक्ति 4 ने फील्ड फायरिंग अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया है? तो पश्चिम बंगाल में। तो जो तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का निधन हो गया है? तो कनाडा के। ये पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं कनाडा के 1984 से 1993 के अंदर ही, और इनके पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। पहला UEFA महिला नेशन लीग का खिताब किसने जीता है? तो स्पेन ने। आयोजन फ्रांस, नीदरलैंड और स्पेन के अंदर हुआ है। उप विजेता फ्रांस है। बेस्ट प्लेयर एताना बोनमाटी है जो कि स्पेन की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। नई दिल्ली के अंदर प्रारंभ हुआ राष्ट्रीय जन्मोत्सव जागरूकता माह, इसको भी याद रख लीजिएगा।